आज से 8-9 साल पहले आप कहाँ थे? क्या आपको याद है? क्यों सोचना पड़ रहा है ना? और स्विगी आज से 8 साल पहले एक कमरे में 3 दोस्तों के साथ अपना भविष्य लिख रही थी और अब वो आईपीओ लाने का सोच रहे हैं। तो जानते हैं फंडिंग राउंड्स के बारे में स्विगी के एग्जाम्पल के साथ। Starting up a business is not an adventure, it's a discipline. प्री सीड फंडिंग, इसको समझते हैं 4 भागों में। पहला, इंट्रो। ये किसी भी स्टार्टअप की फंड्स लेने का पहला कदम जरूर है, पर ये तय करता है कि आने वाले दिनों में आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा या फेल। इसमें ज्यादातर पैसा फाउंडर अपने खुद का लगाता है। जी हाँ, बूटस्ट्रैप, जिसे आपने हमारे लास्ट वीडियो में जाना था। क्यों ना इसे हम भारत के बहुत बड़े स्टार्टअप के साथ समझे। स्विगी की शुरुआत 2013 में हुई थी, जब 3 दोस्तों ने साथ मिलकर अपना खुद का पैसा लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया था और खुद पार्सल्स भी डिलीवर किए थे। इस पैसे को फाउंडर बिजनेस को सेटअप करने में, मार्केट रिसर्च और प्रोडक्ट को डेवलप करने में लगाता है। मनी इन्वॉल्व, ये कहना मुश्किल है कि इसमें फाउंडर का कितना पैसा लगा हुआ है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली के बोरोड फंड और अपनी खुद की सेविंग्स यूज करता है। सीड फंडिंग सारे स्टार्टअप्स का फ्यूचर भी तय कर देती है। सीड फंडिंग का मेजर मोटिव होता है टू सपोर्ट द बिजनेस टू ग्रो। इन्वेस्टर्स, इसमें जनरली एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। सीड राउंड फंडिंग का पैसा प्रोडक्ट को डेवलप करने में, मार्केट रिसर्च और टीम को ग्रो करने में लगाया जाता है। मनी इन्वॉल्व्ड, इस राउंड ऑफ फंडिंग में $100,000 से $3 मिलियन तक रेज किए जाते हैं। अगर फाउंडर को लगता है कि इसी पैसे से वो और प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उनको आने वाले राउंड्स में नहीं जाना, तो वो यहाँ पे अपना स्टॉपेज लगा देते हैं। अब आता है सीरीज ए फंडिंग। आपको ये जानकर ताजुब होगा कि आधी सीड स्टेज में पहुंची हुई कंपनीज ही सीरीज ए में पैसा रेज कर पाती है। इसका मतलब ये है कि ये कई स्टार्टअप्स के लिए एंड पॉइंट साबित होता है। सीरीज ए में वही कंपनी पैसा रेज कर पाती है जो मार्केट काफी अच्छा डेवलप कर चुकी है और जिनके फाइनेंशियल्स रेवेन्यू शो कर रहे हो। इस राउंड में बेसिकली वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग करते हैं। मनी यूटिलाइज्ड, सीरीज ए फंडिंग का ज्यादातर पैसा ऑपरेशनल कॉस्ट में लग जाता है, तो जो मनी यहाँ यूटिलाइज किया जाता है वो होता है टीम बिल्डिंग में, मार्केट एक्सपेंशन में और बिजनेस की ग्रोथ के लिए। इस सीरीज में इन्वेस्टमेंट $3 मिलियन to $15 मिलियन तक का होता है। 2015 में स्विगी ने $2 मिलियन रेज किए थे फ्रॉम वेंचर कैपिटल फर्म एक्सेल पार्टनर्स एंड प्राइवेट इक्विटी फर्म सेफ पार्टनर्स। स्विगी ने इस पैसे को यूटिलाइज किया टैलेंट एक्वायर करने में और साथ ही बड़े शहरों में अपने एक्सपेंशन को लेकर के। ब्रिज राउंड एक रनवे प्रोवाइड करवाता है 2 राउंड्स के बीच। ये जनरली राउंड ए एंड राउंड बी के बीच में आता है। इस राउंड के अंदर थोड़े कम पैसे रेज किए जाते हैं। यह राउंड एक मैंडेटरी राउंड नहीं देखा गया है। स्टार्टअप्स ये जनरली तब यूज करते हैं जब वो कैश फ्लो गैप की भरपाई करना चाहे या फिर नेक्स्ट राउंड में जाने से पहले वीसी के सामने बेहतर शर्तें रख सके। सीरीज बी फंडिंग, कैसा हो कि आपके प्रोडक्ट यूजर 100 से 1000 हो जाए। With Series B funding, cash is able to reach a wider market and scale up the business. वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स मेजर इन्वेस्टर्स हैं इस राउंड के। सीरीज का पैसा डेवलप प्रोडक्ट की एनहांसमेंट और रेवेन्यू इंक्रीज करने में लगाया जाता है। सीरीज बी मनी इन्वॉल्व्ड, सीरीज बी राउंड तक आते आते कंपनी एक जाना माना नाम बन जाती है वीसी इकोसिस्टम के अंदर। इस राउंड के अंदर कंपनीज जनरली $10 मिलियन तक रेज करती हैं। इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ये कंपनी की ग्रोथ और पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि कंपनी कितना तक रेज कर पाती है। स्विगी ने सीरीज बी राउंड में $16.5 मिलियन रेज किए थे एनवीपी से, और ये पैसा जनरली उन्होंने भारत के बाकी शहरों में पहुंचने के लिए टेक और इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए रेज किया। सीरीज सी फंडिंग, एक फाइनल पुश जो स्टार्टअप को हेल्प करे आईपीओ लाने में, दैट इज सीरीज सी फंडिंग। वैसे ये कई सारे स्टार्टअप्स का लास्ट राउंड होता है। स्टार्टअप्स में गो ऑन टू D, E and F राउंड ऑफ फंडिंग इन केस दे डू नॉट गेट द कॉन्फिडेंस टू ब्रिंग आईपीओ, बट ये सीरीज सी फंडिंग का पैसा बेसिकली स्टार्टअप की वैल्यूएशन को इंक्रीज करने के लिए लिया जाता है। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन्वेस्टर्स हैं सीरीज सी के। इस सीरीज का पैसा लगता है मार्केट एक्सपेंशन, नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने और कभी कभार फॉर रीचिंग इंटरनेशनल मार्केट। मनी इन्वॉल्व्ड सीरीज सी राउंड, सीरीज सी राउंड में जनरली कंपनीज $100 मिलियन के अराउंड रेज करती हैं। भारत में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जनरली $26 मिलियन तक स्टार्टअप्स ने रेज किया। सीरीज डी पे पहुंचना पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों है। पॉजिटिव ये है कि स्टार्टअप अपनी वैल्यूएशन इंक्रीज करना चाहता है बिफोर गोइंग पब्लिक एंड दिस सीरीज हेल्प्स देम। पर साथ ही आपको बता दें कि अगर कंपनी सीरीज सी में कम पैसा रेज करती है तो डी में इससे स्टार्टअप की वैल्यूएशन पर भारी असर पड़ता है। इन्वेस्टर्स रिमेन सेम एज सीरीज सी और इसका पैसा मार्केट एक्सपेंशन में यूज होता है।
इस राउंड की कोई तय सीमा नहीं है, ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि यूज और किस चीज का है, जैसे कि ग्रोथ एस्पेक्ट या एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टर से कितने फंड्स की नीड है। बात करें स्विगी की, तो कंपनी ने 2016 में $15 मिलियन रेज किए थे बेसिमर वेंचर पार्टनर से टू कनेक्ट विद वाइडर स्प्रेड ऑफ रेस्टोरेंट्स। एडिशनल फंडिंग राउंड्स। एडिशनल फंडिंग राउंड्स काफ़ी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कंपनीज ग्रोथ एंड रिक्वायरमेंट, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनीज मैनेजमेंट till what round they want to go. Just like Swiggy's last round was Series K, in which they raised an amount of $700 million. और बहुत जल्द ये पब्लिक भी होने वाली है। आपको बता दें कि वीसी कंपनीज हर महीने हज़ारों पिचेस रिसीव करती हैं और इनके साथ इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फाउंडर्स को ये बात किसी भी फंडिंग राउंड से पहले ध्यान रखनी चाहिए कि कई बार इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, वे किसी न किसी रूप में आपको फीडबैक ज़रूर दे जाते हैं। फाउंडर्स को अच्छी तरह से सलाह दी जाती है कि वह बोर्ड पर सभी फीडबैक लें और यदि उपयुक्त हो तो उन्हें अपने बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल प्लान में इंक्लूड जरूर करें।